गुड हेलो, मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नवप्रीत जी, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल यस, बढ़िया सर, बिल्कुल सर बढ़िया। बढ़िया, अच्छे, आप बढ़िया कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलो, अच्छा, मार्केट में क्या हो रहा है बताएं। यस, मार्केट कहाँ खुल रहा है? ऊपर खुल रहा है, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव खुल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं मार्केट पॉजिटिव है भी या नहीं है। जब तक मार्केट खुल रहा है जरा इसको चेक करते हैं, मार्केट पॉजिटिव है भी या नहीं है। पहले तो ये बताएं इसका बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है बड़े टाइम फ्रेम पर। यस, बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, जरा प्लीज कोई भी बता दे। बिल्कुल ऊपर बैठा है सर। बिल्कुल ऊपर बैठा है, राइट है। अगर हम बड़े रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बड़ा रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ये वाला है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, क्या मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर है? सपोर्ट बना के बैठा है क्या मार्केट? क्यों क्रेजी है जो नहीं है? अब मार्केट कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है? यस, मार्केट खुल रहा है 21 पॉइंट ऊपर, अराउंड 22। मतलब मार्केट खुल रहा है 22,568। किसी का माइक चल रहा है, माइक को बंद कर ले। नीलेश जी का माइक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मार्केट खुल रहा है 22,568। 22,568 कहां पर है? 22,568 जरा सा ऊपर है, देखो यहां पर। क्या मार्केट पुराने वाले दिन से भी नीचे ही है? यस और नो? हाई से नीचे क्या दिखाई दे रहा है? पुराने वाले दिन से भी नीचे ही है। तो इसका मतलब मार्केट जो है अभी बाय में है या सेल में है? क्वेश्चन। अभी सेल में ही है सर। अभी तो सेल में ही है, राइट है। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट को देखो, मार्केट खुल गया है और मार्केट को हम सेलिंग में ही एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट को हम बाइंग में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मार्केट वापस ही आना चाहिए या नहीं, कोई भी बताए, या ऊपर जाना चाहिए? वापस आना चाहिए, जी सर। ठीक है। तो हम इसे वापस ही एक्सपेक्ट करेंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी बहुत ऊपर चला जाएगा। कहीं ना कहीं से ये मार्केट वापस आएगा। अब देखना है कि कहां से वापस आता है, क्या मार्केट, और इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या हो सकती है जाने की, कोई बताए। इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या हो सकती है? क्या यहां तक? जी सर। मतलब रेड लाइन से नीचे नीचे मार्केट को, हाँ, रेड लाइन से नीचे नीचे मार्केट को वापस आ जाना चाहिए कि नहीं? जी सर। आ जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मतलब ये मार्केट का बाय नहीं है, ये मार्केट का सेलिंग पोर्शन ही है, लेकिन सेलिंग पोर्शन के लिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट है। और कितना नीचे आना चाहिए? यस, कितना नीचे आना चाहिए, कोई भी बताए जरा। प्रीवियस डे के लो के नीचे, प्रीवियस डे के लो के नीचे आना चाहिए, तब हमारी कोई सेलिंग स्टार्ट होगी। तब तक हमारी कोई सेलिंग भी नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या करता है। अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अभी आराम से बैठेंगे और देखते हैं मार्केट यहां पर क्या करता है। वेट एंड वॉच। अभी मार्केट सेलिंग में नहीं आया और हमने देखना है कि कम से कम इसे रेड तो होना चाहिए कि नहीं। जी सर, अभी यस, अभी कंसोलिडेशन है। मार्केट अभी थोड़ी देर बाद अपना वर्क शुरू करेगा, एकदम नहीं करेगा। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो मार्केट थोड़ी देर बाद आएगा। तो इसलिए कभी भी मार्केट अगर ऐसे जा रहा है और नीचे खुला है तो आप यहां पर वेट करें, क्योंकि मार्केट यहां तक, इस जगह तक रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। ये केस हुआ या नहीं? ठीक है। तो हमें थोड़ा सा, हाँ जी, कल जो हम लोग ने रात को जो क्लासेस थे उसमें अपने डॉक्टर रेड्डी का बताया था कि सुबह हाँ, याद दिलवाना। तो अभी देखो अच्छा, डॉक्टर रेड्डी, कल हमने जो एनालिसिस किया था ना डॉक्टर रेड्डी का हाँ सर, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। बाय में बता रहा था, लेकिन आपने जो पूरा अच्छा, कल एक्सप्लेन किया था, अभी देखो आज एकदम डाउन है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी गिर गया? यस सर। अच्छा, मैंने मैंने देखा नहीं डॉक्टर रेड्डी को, एक आपने मिनट बोला देख था लेते कि हैं। सुबह देखेंगे याद दिलाने सर। अच्छा, हाँ, देखो ये डॉक्टर रेड्डी आपका अभी आया नहीं है, अभी ट्राई कर रहा है, राइट है। अभी देखो ट्राई कर रहा है, खुला है, नीचे ही खुला है, लेकिन इसके नीचे सेल होगी ना। बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर लो, बड़े टाइम फ्रेम में इसके नीचे गिरने वाला है। मगर देखो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी को समझो, डॉक्टर रेड्डी क्या कर सकता है। डॉक्टर रेड्डी नीचे जरूर आया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहां से अगर गिरेगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट है। मतलब अगर मेरे को वहां से मिलेगा रेजिस्टेंस से तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों की या नहीं? यस 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 ठीक है। यस सर। अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया है, क्या मार्केट ने अपना बाय निकाल लिया या सेल निकाल लिया? कुछ भी नहीं है निफ्टी के केस में।
इनडिसीजन है। इनडिसीजन, जहां पर इनडिसीजन हो ना वहां पर रुकना सीखो, दोजी बनना सीखो जहां पर इनडिसीजन हो। हम लोग इनडिसीजन में घुस जाते हैं सीधा जाके, या नहीं बताओ? यस, हमारी आदत होती है कि इन डिसीजन के अंदर हम घुसते हैं और वहीं पर हमारा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है मार्केट को, यहाँ पर कहीं से भी बाय नहीं है। अगर मैं देखता हूं तो क्या मार्केट एक रेंज में घूम रहा है? रेंज में ही घूम रहा है, तो क्या बाय आ गई या सेल आ गई? ये बताएं। कुछ नहीं आया। नहीं, तो मेरे को क्या करना चाहिए इस समय? क्या मेरे को बैठना, वेट एंड वॉच? वेट एंड वॉच ही होना चाहिए कि नहीं? कॉफी। राइट, या कॉफी टाइम बोलो सीधा सीधा कि भाई यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको आराम से बैठना चाहिए और वेट करो और देखो मार्केट क्या कर रहा है। जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, मार्केट को पॉइंट पे आने दो। जब मार्केट अपनी सेलिंग करेगा तब सेल लेना, अदरवाइज सेल मत लेना। देखो क्या हो सकता है, ये मार्केट ऐसा भी तो हो सकता है ना ऊपर चला जाए, यहाँ पर सपोर्ट ले ले, पॉसिबल है? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे आ जाए, गिर जाए, सारा चीज पॉसिबल है ना। और ये मेरे हाथ में नहीं है ना, आप बताओ मेरे हाथ में इसे ऊपर उठाना या नीचे उठाना? नहीं। यस, तो क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। 22,582 पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखें क्या हो रहा है, अभी कोई बाय नहीं आया, सेल नहीं आया। और अक्सर हम वेट कर लेते हैं कि यहां पर मार्केट को हम ही इसी जगह पर सेल या बाय कर ले, होता है या नहीं? और हमें करना क्या चाहिए? यस, कोई भी बताए करना क्या चाहिए? वेट एंड वॉच। आराम से बैठो, वेट करो, देखो। और यहां पर ऐसे टाइम पर एक दिन में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना, ये देखो, क्या आपको एक दिन में कुछ भी दिखाई दे रहा है कि बाय होना है सेल होना है? कुछ भी नहीं है। वही है। आप जाइए 1 घंटे में अपना रेंज बनाइए। देखो मैंने यहाँ पर ब्लैक से कर देता हूं मैं, ये रेंज बना दी मैंने अपनी, ये लो है और ये हाई है। अब देखो मैं 1 आवर में जा रहा हूं और 1 आवर में देख रहा हूं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट क्या ऊपर खुला है आज? यस और नो? क्या मार्केट ऊपर खुला हुआ है? गड़बड़ कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं। यस, कर सकता है भाई। हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट डाउन में है तो नीचे ही आएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट इतना बड़ा शूट भी ले सकता है कि नहीं? राइट है, तो मार्केट को अपनी रेंज में आने दो। क्या आपकी रेंज में आ गया मार्केट? अभी नहीं आया ना। हम बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे आना, मान लिया हम बोल रहे हैं मार्केट नीचे आना, लेकिन नीचे आने के लिए भी मार्केट को कम से कम लेवल से तो नीचे आना चाहिए कि नहीं? सर निचली लाइन के पास बैठना चाहिए सर। और क्या, अभी देखो मार्केट कहां पर बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे मार्केट गलत जगह पर बैठा हुआ है, और गलत जगह कौन सी है आप बताओ? सर बीच में सर, इनडिसीजन में। इनडिसीजन में बैठा हुआ है मार्केट, ना तो ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी नहीं है। माना है मार्केट को नीचे आना है, लेकिन हमारी रेंज भी तो बनी हुई है रेड वाली लाइन वाली, या नहीं? जहां तक मार्केट जा भी तो सकता है, राइट है ना। तो हमें वो चीज थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट क्या करने वाला है। थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या कर रहा है। ऐसी जगह पर अगर कोई पुट लेने वाले हैं वो क्या करते हैं, यहां से वो अपनी रेंज को मार्क करते हैं। मैं दिखाता हूं, जैसे रेंज को मार्क करते हैं। क्या करते हैं वो, यहां से शुरू करेंगे बाइंग करना और यहां तक, मतलब पुट बाय करना, और यहां तक करते जाएंगे, समझे? तो यहां तक बाय करेंगे और यहां तक करते जाएंगे, और नीचे का वो देख लेंगे कि नीचे कहां तक आ सकता है। यस, नीचे कहां तक आ सकता है? कम से कम यहां तक आ सकता है, 21,900 के आसपास तक, राइट? मतलब या 22,000 लगा लो, 22,000 तक मार्केट आ सकता है या नहीं, बताए? आराम से सर, अगर आना चाहे तो। अगर नीचे आना चाहेगा तो 22,000 तक आराम से मार्केट आ सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इसको बाय करके चुपचाप बैठ जाते हैं, राइट है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, जबरदस्ती नहीं करनी, मार्केट को आने दो। मार्केट को जब आपका मार्केट टाइम पे आएगा, नीचे गिरने लगेगा या उठने लगेगा, उसके हिसाब से अपना बाय डालो, जबरदस्ती नहीं। सर ये प्रीवियस डे के लो के नीचे जब ट्रेड होगा तभी हम पुट बाय करेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो नहीं। देखो आपके पास यहाँ पर केस समझो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अभी ऊपर है, देख रहे हो, ऊपर बैठा है, ठीक है। हमें मार्केट को कहां तक आने देना है, ये समझना, हमें मार्केट को कहां तक आने देना है। ये आपकी रैली है कि नहीं है?
ये आपकी रैली है, कम से कम इसके 50% के नीचे तो चलेगा कि नहीं? आप बताओ, कम से कम वहां तो मैं कोई बाय करूंगा या नहीं, बताओ। इस समय अगर कोई पुट उठा के देखोगे, मैं कोई सा भी पुट उठा के देखूंगा, इसको कंपेयर कर लो अपने पुट के साथ में, ठीक है? अगर आपको लगता है ऐसा तो देखो, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं यहाँ से 2 चार्ट लगा लेता हूं। एक मैंने निफ्टी लगाया, निफ्टी 50, और एक मैंने मार्केट चल रहा है 22,600 पे, तो 22,600 का मैंने पीई ले लिया। दोनों को जरा चेक, 6 का ही ले लेता हूं, ठीक है? दोनों को जरा चेक कीजिए, दोनों आपको क्या बोल रहे हैं। ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ये क्या पुट ऊपर जा रहा है? आप देखो क्या हो रहा है। आपके पास मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और पुट आपका नीचे आ रहा है, देख रहे? ये तो सही है, आपके हिसाब से सही है बिल्कुल कि हाँ सर ऐसे ही तो होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट को नीचे आना चाहिए, तो रूल है। लेकिन अब ये समझो, अगर मार्केट को गिरना है तो क्या पुट अपने हाई के ऊपर है? नहीं है सर, पुट के ग्राफ में क्या होना चाहिए, कोई भी बता दे? ऊपर जाना चाहिए सर। हाई के ऊपर। भाई आपका पुट तो ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? तो क्या पुट आपका ऊपर जा रहा है? अब क्वेश्चन ये, नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा राइट? तो क्या सेलिंग हो गई? अब क्वेश्चन ये कि क्या सेलिंग हो गई मार्केट में? सेलिंग भी नहीं हुई अभी। देखो आपका कहां से, ये मार्केट बोल रहा है कि इसके नीचे सेल है और ये मार्केट बोल रहा है इसके ऊपर बाय है। यही तो केस हुआ, आप बताएं, राइट है? तो अब हमें फिर से देखना है कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी क्या ऊपर चला गया? ये देखो, निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस निफ्टी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अब मेरे को वेट करना है निफ्टी इसके नीचे आ जाए, तभी तो मैं सेल करूंगा, बताए? या उससे पहले कर लेंगे सेल, कोई बताए? नहीं सर, नहीं, प्रीवियस डे के नीचे। प्रीवियस डे के नीचे ही होगा सेल, तो उससे पहले हमारा सेल नहीं हो सकता। तो अब मैं वेट कर रहा हूं कि क्या मार्केट अपने सेल में गया या नहीं गया। अभी हमारा कोई भी मार्केट, देखो अभी क्या क्या कर सकता है। क्या मार्केट इस गैप से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है? जी सर, पॉसिबल है। तो मैं सारी पॉसिबिलिटी निकाल के रख लूंगा और उसके बाद में इसमें काम करना शुरू करूंगा, जो भी पॉसिबिलिटीज होती है, जो भी हो सकती है। तो मेरे को पता लगा अभी मार्केट भले ही रेजिस्टेंस ले रहा है लेकिन नीचे चलना शुरू नहीं हुआ। सर, yes, अभी चल रहा है जी, क्या हुआ? बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, शायद इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। हाँ, इसी यही तो रीजन है, तभी तो हम रुक रहे हैं। अगर आप यहाँ से बैंक निफ्टी को देखोगे, ये देखो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक अभी ऊपर बैठा है कि नहीं? राइट है। अगर मैं यहाँ पर दोनों को लगा देता हूँ, ये मैंने निफ्टी लगाया और यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक लगा देता हूँ, तो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखे जरा। यस, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, देखो ऊपर जा रहा है। निफ्टी बैंक पॉजिटिव है। इस दोनों को 1 आवर में लगा दो, ज्यादा इजी दिखेगा। देखें क्या गड़बड़ हो रही है। रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन हो रही है। रेजिस्टेंस पे, लेकिन आप बताओ ये बड़ा रेजिस्टेंस है कि नहीं है? जी मल्टीपल। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले गया तो निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा ना, ये नहीं जाने देगा। इसको यहीं से रिजेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, बताओ? राइट, राइट है। अगर इससे रिजेक्शन मिलना है तो यहीं से। और क्या निफ्टी ऐसा भी कर सकता है कि निफ्टी अपने गैप का सपोर्ट पकड़ के वापस चले जाए? यस सर। सर बैंक निफ्टी अपने लास्ट वेव के ऊपर आने की कोशिश भी तो कर रहा है सर, अप ट्रेंड। बिल्कुल। अभी देखो हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन ये कि क्या हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए? यस सर, इसमें रेजिस्टेंस क्रॉस करना चाहिए। यस, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेने देते हैं ना, या तो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा या नीचे, दोनों में से एक काम होगा कि नहीं? यस, या तो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा या फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, दो में से एक काम होंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पर दोनों में से क्या देखना पड़ेगा, अगर बाय में ही मान लिया 1% की बाय में जाएगा मार्केट, तो ये जो लो है इसके सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग, राइट है। और अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग बाय के केस में, राइट है। अगर मैं सेल का केस देखता हूं तो सेल को मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट के नीचे तो कम से कम आना पड़ेगा। ये केस है मेरे पास। और ये केस थोड़ी देर में आएंगे या नहीं, या अभी आ जाएंगे, प्लीज बताएं। करना पड़ेगा सर। थोड़ी देर में आएंगे ना, ये तो एकदम से तो नहीं आएंगे, राइट?
तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एकदम से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ पर। अब मेरे को कब तक निफ्टी का वेट करना है, कोई बताए मेरे को? निफ्टी का कम से कम इसके नीचे आने तक वेट करना है कि नहीं? यस सर, रेंज बाउंड जब रेंज से निकले। राइट है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर क्या मेरे को निफ्टी को कम से कम अपने रेड कैंडल पे आने का वेट करना पड़ेगा या नीचे आने का वेट करने का निफ्टी बैंक का? यस सर। तो ये सारे केसेस हैं जहां पर मेरे को मार्केट को वर्कआउट करना पड़ेगा। और मेरे को यहां पर जरा ये भी चेक करो, मार्केट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? यस, इसको भी 5 मिनट पे लेके जाओ, 5 मिनट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाओ। इसकी अगर सेलिंग शुरू होगी बैंक निफ्टी की तो कैसे होगी? प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करेगा कि नहीं? अभी रेंज बाउंड है सर, ये भी 5 ये कर चुका है, राइट है। एक कर चुका है और एक करना है अभी। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग में ही है, बड़े टाइम फ्रेम में बाय में नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी। यस सर। वेट एंड वॉच। मार्केट को इस पॉइंट पर देखो, निफ्टी को इस पॉइंट पर वेट करो, क्योंकि ये पॉइंट निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट है। अगर वापस जाना है तो निफ्टी यहीं से वापस जाएगा, अगर इससे नीचे आ गया तो फिर मार्केट गिर जाएगा यहां से। इस बात का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो लास्ट आपके पास सपोर्ट है मार्केट का, इससे बड़ा सपोर्ट नहीं है। ऐसे भी आज मंथली एक्सपायरी है ना सर? मंथली एक्सपायरी भी है तो उसका भी फर्क पड़ने वाला है, सारे फर्क पड़ने वाले हैं कि नहीं? तो इस समय क्या करना चाहिए? आराम से बैठो और देखो मार्केट करता क्या है। अपना दिमाग नहीं लगाना, मार्केट को मार्केट का दिमाग लगने दो। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये आपके पास नीचे आया? अभी नहीं है सर, नहीं आया, कैंडल राइट है। कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है। हाँ, तो अभी इसको जाना तो चाहिए कि नहीं? वेट करो, वेट एंड वॉच। जबरदस्ती कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना। इसके नीचे क्लोज कर दे दो, इसके नीचे क्लोज करेगा तो इसका मतलब तब बोल सकते हो ना, ये भी गैप कवरिंग के लिए आएगा, ये भी गैप कवरिंग के लिए आएगा, राइट। वहां पर भी एक केस है छोटा सा, वहां पर भी एक केस है। देखो ऐसा हो सकता है कि ये पहले गैप कवर कर ले और ये शायद थोड़ा सा नीचे बैठा हो, राइट, हो सकता है। दूसरा केस क्या ये भी हो सकता है, ये गैप कवरिंग के लिए यहां तक आए और तब तक निफ्टी नीचे बैठा हो? यस सर। दोनों पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास, तो पॉसिबिलिटी सारी है। तो मैं चेक करूंगा मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट ने अभी कुछ नहीं किया और वेट कर रहा हूं मैं। देखिए क्या शुरू हो गया, आ गया डाउन। अभी क्या क्लोजिंग कर दी नीचे? नहीं। क्वेश्चन सर ये तो रिस्क वाली सेलिंग है ना सर, अगर हमारे पास कंसोलिडेशन कैंडल के नीचे ना, करना चाहिए। यार यार यहाँ रिस्क है, यहाँ पे सेलिंग नहीं है, यहाँ पर रिस्क है मार्केट का, प्रॉपर रिस्क, प्योर रिस्क है। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, तो क्योंकि मार्केट की सेलिंग तो लो के नीचे है कि नहीं है? मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट नीचे आएगा ही नहीं कभी। आपको लगता है कि मार्केट आएगा ही नहीं नीचे? सबको लगता है मार्केट तो नीचे आएगा नहीं, मार्केट तो ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है? मार्केट अपने लेवल को लेके जाता है। मतलब मार्केट को सेल होनी है तो होनी है, आप उसमें कुछ नहीं मार्केट का बिगाड़ सकते। आप देखो ये कैंडल क्लोज नीचे होनी है, अगर नीचे क्लोज होनी है मैं इस कैंडल को छेड़ भी सकता हूं क्या? नहीं, इसमें तो अपने आप ही क्लोजिंग होनी है, मेरे कहने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो आप आराम से बैठो और देखो क्या करता है मार्केट, मार्केट का रिएक्शन क्या है। अगर मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर कोई वेव बना के और ऊपर निकल जाएगा और अपने को बाय की तरफ डालेगा। लेकिन इसको जरा हम चेक कर लेते हैं, निफ्टी को ऐसे अपने क्लाउड बेस पर चेक कर लेते हैं। क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है, कहां जाने वाला है क्लाउड? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर चेक करता हूं क्लाउड बेस पर ही से, ये क्लाउड है, जरा इसको मंथ में चेक कीजिए। मंथ में मार्केट सेलिंग में है, राइट? जी सर। यस यस। मंथ में मार्केट प्योर सेलिंग में है। वीक में मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे है, जी सर। तो सेलिंग ही है, यस सर। करेक्ट। राइट है। अगर मैं यहाँ से डे में जाता हूं तो डे में मार्केट क्या कन्वर्जन लाइन के काफी दूर है? यस सर। यस सर। अभी सेलिंग में ही है, राइट है, बाइंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर और आगे चलते हैं। अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि मार्केट डे में सेलिंग में है तो मेरे को 1 आवर में सेलिंग में ही रखना है इसे, डन है? मतलब 1 आवर में मैं बाय में नहीं रखूंगा इसे, तो मैं यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करूंगा कि मार्केट यहाँ पर सेल हो।
यस और नो, समझ में आया पॉइंट? यस सर 100%। ठीक है, अभी सेलिंग थोड़ी देर में आएगी, ऐसा नहीं कि अभी बोला और अभी सेलिंग आ गई, अभी सेलिंग थोड़ी देर में आएगी यहाँ पर। सर कि अभी क्वेश्चन हाँ जी बोले सर, कल आपने ये जो कन्वर्जन लाइन बेसलाइन के बारे में इतना अच्छी तरह समझाया, अभी एक मन में एक ख्याल आता है कि इसको चिकू स्पेन के साथ कुछ कंपेयर होना चाहिए कि नहीं? चिकआउट स्पेन नहीं, अभी नहीं, अभी मत करें, क्योंकि सारी अगर हम करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। राइट है, अभी नहीं, उसको करना है, कंपेयर करना है, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसे। ठीक है, अभी नहीं करें, अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि पता है क्या, गड़बड़ हो जाएगी तो सारी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं, फिर कंफ्यूजन बन गया। राइट है, एक चीज को चेक करें, और एक चीज पहले, अगर कन्वर्जन लाइन कर रहे, केवल कन्वर्जन बेस लाइन पे वर्क कर लो, उस पे एक्सपर्टीज कर लो। अगर मैं इसको देखता हूँ 1 आवर में, तो 1 आवर में क्या होना चाहिए, एक कैंडल कन्वर्जन लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। देखें क्या होना चाहिए, आप लोग ही बताएं प्लीज। सर कन्वर्जन लाइन क्या चाहिए, उसके बाद लो कन्वर्जन लाइन के नीचे आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वनडे में जो मार्केट है वो देखो अभी बहुत नीचे है। यहाँ पर भी कोई क्या आपका चिकागो स्पैन जो है वो किसी कैंडल को क्रॉस करने या कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने जा रही है? नहीं, परफेक्ट सेलिंग नहीं जा रही है, तो अभी तो सेलिंग है। लेकिन अगर 1 आवर में देखता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है, ये देखिए, कुछ गड़बड़ करने वाला है कि नहीं? जी सर। क्या गड़बड़ करने वाला है मार्केट, यस जी बताए। कन्वर्जन लाइन के ऊपर, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले सकता है सर। कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लेने के लिए बैठ रहा है, तो अभी मेरे को थोड़ी देर वेट करना चाहिए या नहीं? जी सर। यस सर, आराम से वेट करें और देखो मार्केट क्या करता है। अभी एकदम से कोई वर्क नहीं करना, आराम से बैठो और देखो मार्केट क्या करता है। हम लोग यही नहीं करते या नहीं, बताओ? यस सर। सर अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोजिंग डे भी देता है तो भी सर हमारे को ग्रीन कैंडल के ऊपर जाने देना है। हाँ देखो, अभी तो हम वेट कर रहे हैं, मार्केट ने अभी कोई हमें बाय या सेल नहीं दिया ना, बताओ, कुछ भी नहीं दिया ना। इस समय अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस कौन सा है, मार्क करो। और अगर मार्केट आपको वो पॉइंट नहीं दे रहा है, देखो ये मेरा रेजिस्टेंस, ये आप हायर बॉडी मार्क कर लो, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है या नहीं? रेंज बाउंड है। और मार्केट उसके कहां पर बैठा हुआ है, एग्जैक्ट बीच में ना। यस सर, करेक्ट। मतलब ऊपर भी नीचे भी, कहीं तो जाने दो इसे, या तो ऊपर जाने दो या नीचे, लेकिन कहीं तो जाने दो, मेरा कहने का मतलब है। राइट है, अभी नहीं, कहीं पर तो कहीं का भी नहीं है। तो अभी आप आराम से बैठो और देखो मार्केट क्या करता है, जबरदस्ती नहीं करनी। ये मार्केट की रेंज अभी ऊपर जाने की कहाँ है, अभी अभी हमने देखा ये रेंज इसके ऊपर जाने की है। राइट है, तो अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर आएगा, हालांकि बाय में नहीं रहेगा, लेकिन कन्वर्जन बेस के ऊपर आएगा, दिक्कत करेगा। ये तो केस है। राइट है, तो अब यहां पर हम वेट करेंगे। मार्केट देखो ऐसा हो सकता है, दिक्कत कब करेगा, लॉस कब करेगा मार्केट आपको। हमने मार्केट में सपोज पुट बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक पुट बाय कर लिया, राइट है, या मार्केट को सेल कर दिया मैंने। स्टॉक के केस में क्या हुआ, मैंने किसी स्टॉक को सेल कर दिया। अब मार्केट ना तो नीचे है, लेकिन ये कोई कंडीशन तो नहीं है कि आज ही आएगा, ये तो कोई कंडीशन नहीं है। मार्केट ऊपर बैठे रह सकता है कि नहीं? जी सर, मार्केट ऊपर बैठा रहेगा और आपने सेल किया हुआ, तो आज के लिए इंट्राडे में आपको लॉस हो जाएगा कि नहीं? इसमें ऑप्शन में तो थीटा डीके के हिसाब से पूरा प्रीमियम का पूरा प्रीमियम आपको दिक्कत में आ जाएगा आपको, तो वो चीज नहीं करनी। आप अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो मार्केट को तो नीचे आने दो, तभी कोई ऑप्शन करना, नहीं तो मत करना, नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहो। साइडवेज में प्रीमियम जाएगा। हाँ, मार्केट को आराम से बैठे रहने दो और आप भी वेट करो और मार्केट के ना नीचे आने की। अब ये चाहे नीचे 1 घंटे में आ जाए, चाहे 4 घंटे में आए, चाहे ये 3 दिन में आए, क्या मार्केट ये भी कर सकता है इसके बीच में मार्केट बैठा रहे 3 दिन तक आराम से? आप देखो, इसके देखो 24 को इसके बीच में है, 25 को भी बीच में, इसी रेंज में घूम रहा है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं जा रहा है, मार्केट तो वहीं बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को लेवल पर आने दो, नीचे ब्रेक करने दो। इसको एक तरीके से और समझो, देखो एक तरीके से और समझाता हूं आपको। ये मार्केट आया नीचे, अगर आप यहां से देखते हो तो क्या मार्केट यहां तक आया था, राइट? हमने बोला नीचे हम सेल नहीं करेंगे, ये हमने बात करी है कि नीचे हम सेल नहीं करेंगे। हमें कब सेल करनी है, यस कोई बताए?
रिट्रेस होके वापस। वापस दूसरी बार आए। हाँ, हमें यहाँ पर कम से कम रिट्रेसमेंट पे सेल करनी है, जल्दी से हमें सेल नहीं करनी, हमें रिट्रेसमेंट पर सेल करनी है। तो रिट्रेसमेंट पर सेल हम देखेंगे कि मार्केट क्या रिट्रेसमेंट पर सेल कर रहा है। अगर मैं यहाँ से आपको पॉइंट बोलता हूँ, देखो मार्केट यहाँ से आया और यहाँ तक आया, राइट, उसके बाद क्या ऊपर गया? यस यस सर। क्या उसके बाद वापस नीचे आया, यस फिर ऊपर गया करेक्ट और फिर नीचे है यहाँ पर? यस सर यहाँ पे मेरा समझ में आया पॉइंट? ऑब्जर्वेशन हाँ जी, हाँ जी। ऑब्जर्वेशन की क्लैरिटी चाहिए थी सर। जब मार्केट को सर क्लाउड के हिसाब से दोनों लाइनों के नीचे आए तब सेलिंग बनती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे सर अगर हम एक रिस्क लेना चाहें जब कन्वर्जन लाइन के नीचे है और जो लो बना पड़ा है सर, तो अगर हम थोड़े हाँ। प्राइस के लिए काम कर रहे हैं वो तो ले सकते हैं ना सर? हाँ, आराम से ले सकते हो, कोई मना नहीं है, राइट। देखो रिस्क लेना आपके हाथ में है कि नहीं है? जी सर। लेना आपको है, लेना आपको है, ठीक है। आपको कब रिस्क लेना चाहिए? अगर आपको ये पता है इस मार्केट का मेरे को आज की डेट में क्या पता है, अगर मैं इसे मंथ में देखता हूं तो सेलिंग में, राइट, दिख रहा है? यस अगर मैं मंथ देख रहा हूं तो सेलिंग में। आप बताओ ये कैंडल क्या अभी कहीं से भी बाय में है मंथ की? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका बाय है कहां पर? अगर इस कैंडल का मैं कोई बाय बोलूं भी तो कम से कम कहां पर होगा? इस मंथ- कैंडल को मंथ- एनालिसिस करता हूं तो देखो ये मंथ- आपका कैंडल है, कम से कम 50% के ऊपर, जी सर। नंबर एक। दूसरा आपका बाय कहां पर होगा? ओपन के ऊपर मंथ- या हाई के ऊपर, मंथ हाई के ऊपर। ठीक है। अगर मैं इसकी क्या बोलते हैं आपका क्लाउड की तरफ से जाता हूं तो मतलब कन्वर्जन लाइन के ऊपर, जी सर। राइट है। यहां तो कोई मेरा बाय नहीं है ना, बिल्कुल जहां भी है मार्केट, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ वीक में, तो वीक में बाय कहां पर बनता है इसका? कोई भी बताए? नहीं। थैंक यू। क्या इसका बाय कन्वर्जन लाइन के ऊपर कम से कम बनता है? अगर मैं नहीं मानता कन्वर्जन लाइन, मैं कैंडल कैंडल खेलता हूं, तो क्या तो इसका बाय प्रीवियस कैंडल के ऊपर है? यस सर बिल्कुल। राइट है। तो मतलब बाय तो है नहीं, बाय तो है नहीं। अगर मैं डे में जाता हूं तो भाई डे का बाय कहां पर है? लॉजिकली डे का बाय कहां पर है? कन्वर्जन Previous लाइन day के high ऊपर या फिर बिल्कुल प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यही तो बाय होगा। आप बताओ, इसके अलावा तो बाय नहीं है ना, वो राइट? रिस्की ट्रेड वाला सबसे रिस्की होगा सर। हाँ, रिस्की तो है लेकिन बाय तो वही है ना लॉजिक के हिसाब से, यस सर। ठीक है। इंडिकेटर मेरे को बोल रहा है कि भाई कन्वर्जन लाइन बहुत दूर है, बेस लाइन भी बहुत दूर है, चीका उसमें भी बहुत दूर और क्लाउड भी दूर। इसका मतलब इसको नीचे आना है ना। यस सर, उसकी इंतजार करो सर। हाँ, लेकिन नीचे आने के लिए क्या मार्केट कर सकता है? हो सकता है यहां तक रिट्रेस करके नीचे आए, पॉसिबल है। यस सर तो मतलब ये रेंज मेरी हो गई कि नहीं? बिल्कुल सर। ये रेंज मेरी हो चुकी है, इसको मेरे को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर मैं डे में देखता हूं, आना तो मार्केट को नीचे ही है, लेकिन ये मार्केट बेस लाइन तक ऊपर जाके वापस आ सकता है। यही तो केस हुआ। यस मतलब मेरे पास होना क्या है? होनी सेल ही है, होनी बड़े सेल टाइम ही फ्रेम है। पे हाँ हाँ, मंथ टाइम फ्रेम सेल बता रहा है ना। यस, बड़े टाइम फ्रेम पे सेल ही बता रहा है, लेकिन मार्केट मेरे को ये भी बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, सेलिंग जरूर आनी है लेकिन मेरे को वेट करना चाहिए थोड़ा सा, या नहीं? यस सर, मार्केट को ठीक है, अपना मार्केट ऐसे को भी अपना सर- वर्क करने दो। हाँ जी, ऐसे भी ये 12-13 दिन से मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगा ना। हाँ, वो तो करना ही करना है, रिट्रेसमेंट तो होना ही होना है। यहाँ पर बस ये पॉइंट चेक करो, अपना हाई पॉइंट और लो पॉइंट, डन है। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन हम कैसे करते हैं। कंफ्यूजन अपने लिए क्या करते हैं जी? वीक है तो ये तो बॉडी लेनी है, बॉडी लेनी है कि वीक लेनी है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया अपने लिए, राइट है। ये तो खाली बॉडी है, इसमें तो वीक ही नहीं है, मैं अपने लिए कंफ्यूजन बढ़ाता जा रहा हूँ कि नहीं? राइट है। फिर देखा ये तो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, कंफ्यूजन बढ़ा रहा हूँ अपने लिए, राइट है। इसको एक एक पार्ट में सिंपल कर देते हैं। ये हाई है ना, यस सर। ये लो है। यस सर। चाहिए वीक होती तो मैं नीचे ले लेता, मतलब जो भी आपका सबसे लो है वो मेरे को चाहिए। ये सबसे हाई हो गया, ये वाला पॉइंट, ये सबसे लो हो गया। इसके ऊपर जाओगे तो ये सबसे हाई हो गया, राइट है। और अब ये लो हो गया, राइट है। लो तो सही है। क्या मार्केट पुराने वाले हाई के ऊपर है? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं है, राइट है। अब दूसरा पॉइंट आया, क्या मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है? अभी अभी नहीं कर रहा सर। अभी नहीं कर रहा है, मार्केट बीच में बैठा है, यस सर। राइट है। अब मैं एक और पार्ट पे आता हूं, मतलब इसके नीचे मेरी सेल है रूल के अकॉर्डिंग। अब एक और पार्ट पे आते हैं,
ये जो आपका डाउन आया है, तो क्या मार्केट डाउन के 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है? यस सर। यस, कर रहा है। इसका मतलब मार्केट अभी सेलिंग की तरफ दिखा रहा है, लेकिन मार्केट सेलिंग आई नहीं है ना अभी? नहीं है सर अभी। आई तो नहीं है। अब मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, 50 मिनट में क्या कर रहा है। देखिए, आपको पता है मार्केट अभी अभी रिजेक्शन लेके आया यस सर। अभी अभी रिजेक्शन लेके 5 मिनट पहले ही आया है मार्केट। और क्या कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे आ चुका है? आ चुका है सर। आ चुका है, मतलब सेलिंग के लिए रेडी है। Yes, रेडी है। लेकिन सेलिंग के लिए अब मेरी एक कंडीशन और यहीं पर आती है, भाई अगर नीचे तो है, मान लिया, मतलब क्लाउड के हिसाब से सेल आ चुका, राइट? यस। मार्केट नीचे आ चुका, लेकिन क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से आया? अभी नहीं आया सर। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो नहीं आया। तो अब मार्केट देखो, पहले ऊपर था, मार्केट अपने इंडिकेटर बेस आ गया नीचे, अपनी सेलिंग में आ चुका। अब मार्केट को यहां से यहां चलना चाहिए, तो प्राइस एक्शन बेस भी सेलिंग हो जाएगी कि नहीं? यस सर। राइट है। तो मेरे को दोनों को मैच करके चलना है, प्राइस एक्शन को भी और इंडिकेटर को भी। तो यहां पर मेरी मैचिंग नहीं हो रही है, देखो अभी नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर, बैलेंस पे कट गया। क्या हो गई मैचिंग, बताएं? बिल्कुल कोई सर। भी मैचिंग नहीं है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, कोई भी बता दे प्लीज, क्या करना चाहिए? ये Wait प्रीवियस and लो के watch। नीचे, हाँ वेट एंड वॉच, और प्रीवियस लो तोड़ेगा तो सेल कर। और क्या, और आराम से बैठो। किसने बोला कि अभी जबरदस्ती आपको सेल या बाय करनी है? मार्केट देखो, असल में ध्यान दोगे तो जब से यहां से मार्केट उठा है, तब से मार्केट देखो ऊपर नीचे यही झूल रहा है कि नहीं, बताओ? यस सर। आया तो नहीं इसको क्रॉस करने नीचे, बताओ? आना चाहिए या नहीं, बताओ? आना चाहिए। जी सर। अब इस मार्केट ने, इसको अगर देखोगे, मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया था, उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट देखो यहां पर क्लोजिंग करी और नीचे आया, नीचे ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। अब मार्केट नीचे ही ओपन कर दिया। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, आराम से नीचे चाहे तो चल भी सकता है कि नहीं? जी सर। इसमें राइट सर है। और स्कैल्पर लोग को तो चांस मिल गया होगा ना पुट लेने के लिए। हाँ, scalper उनको तो चांस आराम से मिल गया होगा कि नहीं? लोग। राइट है। देखो, अगर किसी को समझना होता तो वो यहीं पर समझ चुका होता ना कि मार्केट गड़बड़ कर रहा है। यस सर। बड़ा टाइम फ्रेम वैसे ही आपको बाय बोल के, सॉरी सेल बोल के बैठा है, तो आपका बाय तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो कर ही सकता है ना। जी सर। वो तो करेगा ही करेगा। अब आपको इसे कैसे देखना है कि मार्केट पुरानी वाली कैंडल के नीचे क्या क्लोजिंग दी है मार्केट ने? अभी कोई नहीं दी क्लोजिंग, नहीं दी है। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, ऊपर जाने की बजाय मार्केट को अब नीचे आना चाहिए। नीचे का मतलब, नीचे का प्रोसेस क्या होगा, सेलिंग तो यहां पर है, लेकिन ये प्रीवियस कैंडल हो गई कि नहीं? उसके लो के नीचे प्रीवियस कैंडल के नीचे आना चाहिए, क्लोजिंग और देनी चाहिए अब की बार। मार्केट ने नहीं दी ना क्लोजिंग, यस, नहीं दी। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच। पता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट की रेंज हमें पता है कि मार्केट यहां तक ऊपर जा सकता है। ये मेरी बिल्कुल मार्किंग रेंज है, ये देख रहे, और ये 1 आवर की पूरी रेंज है, मतलब मार्केट यहां तक जा सकता है, ये हमें पता है। जाना नहीं चाहिए मगर जा सकता है। क्लियर? मतलब वैसे नहीं जाना चाहिए, अगर सेलिंग होगी तो नहीं जाएगा मार्केट, सेलिंग प्रेशर है तो नहीं जाएगा। बड़ा टाइम फ्रेम बोलता है यहां तक भी नहीं जाएगा मार्केट, लेकिन कोई केस हो सकता है, हो भी सकता है यार कि मार्केट चला जाए। तो मतलब हम अपने आप को श्योर कभी नहीं करेंगे कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, जा सकता है मार्केट, मार्केट का दिल है। मार्केट अगर यहां तक कोई रिट्रेसमेंट, कोई बाय ऑर्डर लगे अच्छा सा, तो आपका मार्केट जा भी सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट बाय में नहीं जाएगा, राइट है, ये तो क्लियर है। रहेगा मार्केट सेल में, चाहे मार्केट यहां से गिर जाए, चाहे थोड़ा ऊपर जाके गिर जाए, चाहे यहां से गिर जाए, कहीं से भी आना मार्केट को सेल में। तो हम सेल के लिए अभी ऑर्डर्स डालेंगे, राइट है, बाय के लिए नहीं डालेंगे। हाँ जी, ऊपर नहीं आएगा तब तक सेल की हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जैसे अपॉर्चुनिटी ऊपर जाए, हाँ ऊपर जाएंगे तो हम सेल के लिए हमें को अच्छा मौका मिल जाएगा। यस, अच्छा मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि मार्केट ऊपर गया और आपने सेल कर दिया, नहीं। मार्केट ऊपर जाए तो हल्का सा आने दो नीचे, करेक्ट, ठीक है, करेक्शन लेने दो, जब मार्केट जाएगा तब अपना सेल ले।
अगर समझो हमने हाँ जी। ऊपर का जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, हमें मालूम है कि अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल रहेगा। अगर बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल हाँ, वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। बिल्कुल। देखो, आपको पहली बात तो मैंने कल क्लास में भी बताया था, पहले तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि मेरे को बाय में रहना है या सेल में। आज के लिए ये तो श्योर होगा ना मैं, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पता लगा आपने डिसाइड किया था मेरे को सेल में रहना है, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट बाय की तरफ जा रहा हूँ, तो आपका जो डिसीजन है वो डगमगा सकता है कि नहीं। आप बोलोगे भाई मैंने तो सेल सोची थी, मार्केट तो बाय में जा रहा, क्यों ना मैं बाय में शिफ्ट कर लूं अपने आप, राइट है। आपका सारा एनालिसिस सेल के लिए था, जितना एनालिसिस था सारा सेल के लिए, लेकिन मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहे जैसे ये, तो अब क्या होगा, आपका विश्वास गड़बड़ कर जाएगा सारा, ठीक है। आप बोलोगे क्यों ना मैं बाय में चले जाऊं, पता लगा बाय में गए और मार्केट तो सेल में ही था, मार्केट दूसरी कैंडल में नीचे आना शुरू हो गया, ट्रेड खराब। लेकिन सर एक चीज भी है ना, जैसे हमें मालूम है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में है, और सेकेंड थिंग जो आप हमें प्रैक्टिस करवाते हो कि हमें वही देखना है कि 1 घंटे में या 15 मिनट्स में प्रीवियस कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है कि अपना प्रीवियस लो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है। तो जब तक हमें वो हमारा सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा तब तक तो हम एंट्री ही नहीं लेंगे ना सर, ये भी तो है ना सर। देखो देखो एक बात पॉइंट होती है, अगर मैं मूविंग एवरेज के केस में बात करूं तो हमने बोला भाई 20 मूविंग एवरेज के नीचे सेल होती है, राइट है। हमने बोला 20 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है। मार्केट ये कंसेप्ट सोचते, अगर मार्केट 20 के नीचे आ गया है और मार्केट किसी वजह से रिट्रेस करके बैठा है तो 20 के नीचे सेल तो है, मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके नीचे सेल है एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से, राइट है। तो मेरा कहने का मतलब ये, हाँ देखो मेरे को इस समय यहाँ वो अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो प्रैक्टिस को स्मूथ करो। अगर मैं आपसे यहाँ से बोलता हूँ कि देखो ये क्लाउड है, मार्केट क्लाउड के नीचे है, बेस लाइन के भी नीचे, कन्वर्जन लाइन के भी नीचे, सेल तो है, लेकिन सेल प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ है, मार्केट तो सेलिंग में आ गया, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इसके नीचे सेल है कि नहीं, अच्छा कंफर्म रहेगा। अब वहां पर आप वेट करो और देखो मार्केट क्या करता है, अगर उसके नीचे जाएगा तो आपकी सेलिंग है प्रॉपर, क्योंकि मार्केट को सेलिंग में ही आना है, राइट है। तो अब हम नीचे यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं रेड, और पता लगेगा कि हमारा इस लो के नीचे सेल। अब मेरे को देखना है, देखो ये विश्वास होता है, समझे, ये आपका एनालिसिस होता है कि मार्केट क्या करने वाला है। मैंने रेंज बनाई हुई है कि मार्केट को यहीं से नीचे आना चाहिए, या अगर ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट है, यहाँ से नीचे आना चाहिए, दो ही तो पॉइंट है। यस। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो सारे लॉट यहीं से सेल करके बैठ जाओ, चाहे आप बोलो कि नहीं मैं तो एक एक लॉट सेल करता हूँ बीच में, कहीं पर पॉसिबल है, ठीक है, और मैक्सिमम लॉट ऊपर से सेल कर देता हूँ, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट देखने चला जाएगा। अब मैं क्या वेट कर रहा हूँ, कोई बताए, अब मैं क्या वेट कर रहा हूँ, इसके ब्रेक होने का या नहीं। यस सर, डेफिनेटली यही वेट कर रहे हैं। और मार्केट को देखो, हम कोई इंडिकेटर अलग से लगा रहे हैं, कोई RSI, MACD, वॉल्यूम कहीं देख रहा हूँ मैं, आप देखते हो मेरी इसमें कहीं वॉल्यूम कुछ नहीं है। कभी आज तक मैंने वॉल्यूम को यूज कर रहा हूँ, बताओ, आज तक भी ट्रेडिंग में नहीं। और लोग बोलते हैं वॉल्यूम के बगैर ट्रेड नहीं होगा, वॉल्यूम इतना होना चाहिए, वॉल्यूम उतना, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी ना हो तो भी ट्रेड होता है। सर एक चीज है, जो सिनेरियो लाइव मार्केट में दिखता है वो सबसे बड़ी चीज है। आपके साथ जुड़ने के बाद ये 100% सीखने को मिला है कि कुछ भी दिखना नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, अपना एनवे का पूरा बस, दूसरा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। सारे ट्रेड होते हैं, रोज के ट्रेड होते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, आपको किसी वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, किसी ऑप्शन चेन के सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, देखने को तो कुछ भी देखते रहो दुनिया में, राइट है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की। एक चीज ये सीखने को मिली है कि ये जो मार्केट चल रहा है तो इसमें ये मूविंग एवरेज का रोल थोड़ा अच्छा है कि हमें इतना पता चलता है कि भाई ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, वो हेल्प करेगा ना। हाँ, देखो वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं। यस, वो इंडिकेटर हेल्प करता है। हाँ देखो, आपको मूविंग एवरेज का रोल क्या है, जरा रोल समझते हैं।
मूविंग एवरेज का रोल ये है कि मार्केट 20 के ऊपर गया तो आप बोलोगे मार्केट का कोई बाय हो सकता है, राइट है। 20 के नीचे आया तो कोई सेल हो सकता है, यही तो बताएगा मूविंग एवरेज, राइट है। लेकिन मूविंग एवरेज आपको ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट सेल कहां पर है या एग्जैक्ट बाय कहां है। अगर मैं आपसे ये बोलूं ये 50 का है, देखो ये 50 का है और ये 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है, तो क्या आप बोल सकते हो एग्जैक्ट यहाँ बाय आएगी? नहीं, वो एनवे के ऊपर पता चला आपका यहाँ पर ऊपर ठीक है बाय तो आ रही है, मान लिया बाय सेक्शन में आ गया मार्केट, लेकिन अब मेरे को देखना पड़ेगा ना कि मार्केट का डाउन कहां पर है, आपकी वेव कहां ब्रेक हो रही है, वहां मेरा बाय होगा ना। तो अल्टीमेटली तो प्राइस सेक्शन बीच में आ जाएगा कि नहीं? यस यस। तो इंडिकेटर केवल और केवल आपको हेल्प करेगा कि क्या होने वाला है। अगर मैं क्लाउड की बात करता हूं इसकी, तो क्लाउड मेरे को केवल हेल्प कर रहा है कि भाई मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे है, बेस लाइन के नीचे है, मार्केट सेल में है, केवल मेरे को हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर मैं सही तरीके से देखता हूं तो प्राइस सेक्शन सबसे लास्ट में आता है। देखो पहले भी और लास्ट में भी प्राइस सेक्शन बोल रहा है ना कि इसके नीचे आप सेल करो, क्योंकि इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं है तब से, यस और नो। और वो तोड़ेगा तो बहुत अच्छा सेल मिलेगा, वो तोड़ेगा तो आपका अच्छा खासा डाउन है, मार्केट का अच्छा खासा डाउन आपको देखने को मिलेगा, ये अपने आप बोल रहा है मार्केट। तो हम क्यों परेशान हो, समझ रहे ना? तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि ठीक है इंडिकेटर आपको इसलिए बोलते हैं इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर्स के साथ आप काम करो लेकिन 100% विश्वास मत करो इंडिकेटर पर। हम लोग 100% करके बैठ जाते हैं कि नहीं, ये RSI ब्रेक हुआ, MACD ब्रेक हुआ, स्टॉक एक्सचेंज ब्रेक हुआ, ये हुआ वो हुआ, जैसे ही ब्रेक होगा तो बाय ले लेना, ये सब करते हैं कि नहीं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा फेल कौन होता है? सबसे ज्यादा फेल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, राइट है। एल्गो किस पर बनते हैं आप बताओ? एल्गो ट्रेडिंग किस पर होती है? एल्गो ट्रेडिंग इसी इंडिकेटर बेस पर ही होती है मैक्सिमम, या नहीं? ये क्रॉसओवर हो गया, बाय ले लो, आपका एल्गो बाय ले लेगा, राइट है। ये आपका क्रॉसओवर होकर नीचे आ गया, एल्गो सेल कर देगा। तो आप बताओ क्या एल्गो के बेस पर कर रहे हो, मतलब इंडिकेटर के बेस पर, राइट है। प्राइस सेक्शन के बेस पर आप सेलिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका ज्यादा अच्छा क्या होगा? प्राइस सेक्शन। अब देखो मेरे को केवल वेट करना है, और वेट क्या करना है, इसके नीचे ब्रेक होने का या नहीं। अभी आया नहीं है मार्केट, तो अभी मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट की सेलिंग हो गई, अभी नहीं बोल सकते, अभी तो वेट करेंगे या नहीं? अच्छा या नहीं चलेगा, अभी वेट कर रहे हैं। हमें पता है जब मार्केट लो ब्रेक करेगा तो अच्छा डाउन में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि 1 वीक हमें बोल रहा है कि अच्छा डाउन है मार्केट का नीचे। अगर मार्केट नीचे आएगा, अगर मैं यहाँ से निफ्टी को 1 घंटे में देखता हूं तो अभी चिकागो स्पैन भी बहुत दूर है कि नहीं है? बहुत दूर है। क्या बोल रहा है मार्केट? इसका मतलब अभी बाय नहीं आने वाली, राइट है सर। बाय नहीं आने वाली तो क्या सेल है? सेल भी नहीं है। नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में वो जो हमारा कैंडल है वीकली, वो क्लाउड के बाहर भी 1-2 दिन में देखो निकल सकता है। आपका अगर वीक टाइम फ्रेम में से देखोगे मार्केट का कहां तक का डाउन है? क्या यहाँ तक का डाउन है? बेस लाइन तक। बेस लाइन तक। तो इतना तो डाउन मेरे को मिलना ही है। मार्केट ने पुरानी कैंडल को ब्रेक भी किया हुआ है। अगर मैं वीक टाइम फ्रेम में देखता हूं तो वीक टाइम फ्रेम में डाउन कहां तक है? क्या यहाँ तक? तो क्लाउड के ये बाद तो डाउन है ही ना। यहाँ पर चिकागो स्पैन देखो क्या बोल रही है, बाय अभी बिल्कुल कहीं से भी नहीं, कोई बाय नहीं। चिकागो स्पैन तो बोल रही है भाई तेजी से गिरना है मार्केट को, अभी यहाँ तक या और नीचे तक आएगा मार्केट अभी गिर के, तो अभी तो बाय करने का सीन ही नहीं है। हाँ जी। अगर समझो ये वीकली कैंडल है, समझो नेक्स्ट वीक या उसके वीक के बाद ये ग्रीन क्लाउड के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज हो गई तो बहुत बुरा सेल आएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो होना ही है। मार्केट तो सेलिंग में आ ही रहा है और आना ही है मार्केट को, तो ठीक है आ भी रहा है और आना भी है मार्केट को तो अभी सेलिंग में। लेकिन सेलिंग में एक बार समझना, हमें लगता है हमने अगर यहाँ सेल कर दिया तो मार्केट यहीं से धड़ाम से गिर पड़ेगा। हमारी उम्मीद तो यही होती है कि नहीं, राइट है। जहां से सेल किया मार्केट बुरी तरह गिरे और मेरे को प्रॉफिट दे दे, हमारा सोचना है। लेकिन क्या मार्केट ऐसे सोचता है? राइट है। मार्केट क्या करेगा? मैंने सोचा यहाँ से सेल होनी है, मार्केट यहीं घूमता रहेगा, रोता रहेगा, यहीं घूमता रहेगा और हमें लगेगा बेकार है अब कट जाओ। और जैसे ही आप कटते हो मार्केट धड़ाम से कैंडल मारेगा, सेल भी चला जाएगा। इसका मतलब मार्केट को टाइम चाहिए थोड़ा सा या नहीं, राइट है। मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो, एकदम से बच जाओ, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दे दो तो मार्केट ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। और हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को टाइम ना दें। इस समय ये टाइम देने वाला पोर्शन है कि नहीं है बताओ?
सर मार्केट को टाइम और हमारे को डिसिप्लिन सर। डिसिप्लिन तो सही बात। बहुत जरूरी है। अगर वो इस तो मार्केट के अंदर डिसिप्लिन नहीं रखा आपने तो मार्केट आपको खा जाएगा, फेंक देगा ठीक बाहर। है, बिल्कुल बाहर कर देगा और मार्केट वापस नहीं आने देगा। देखो एक बात समझना, होता क्या है, अगर आपका जीरो पे है मतलब आपका सारा पीएनएल जीरो पे है, आपका प्रॉफिट लॉस जीरो पे है, आज की शुरू करते हो, आज का ही अगर मैं बोलूं, आज का मैं स्टार्टिंग में 9:15 पे जीरो पे हूं, डन है, अभी कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, मार्केट ने मेरे को जीरो पे रखा हुआ है इस समय। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही आपका 1,000 रुपए का नुकसान हो जाता है तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट है। उसके साथ में खाली बैलेंस ही नहीं बिगड़ता, इसके साथ में अगर मेरे पास 10,000 रुपए पड़े थे तो क्या मेरे 1,000 रुपए कम भी हो गए? साइकोलॉजी खराब। मतलब मेरी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई। अगर मैं यहां से 100 स्टॉक खरीद पाता सपोज, तो अब मेरी जो 1,000 नुकसान कर दिया तो हो सकता है मैं 90 खरीद पाऊं, राइट। बाइंग कैपेसिटी भी कम हो गई। पता लगा आपने और ट्रेड किया और 5,000 का नुकसान हो गया, तो जो आपका 100 बाइंग कैपेसिटी थी वो 50 रह गई और आपका नुकसान भी हो गया और भी 6,000 का नुकसान भी हो गया आपका। तो आपका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ रहा है प्लस बाइंग कैपेसिटी भी कम हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा 10,000 में से 8,000 का नुकसान हो गया, तो अब बाइंग कैपेसिटी भी 10-20 की बच गई आपकी और नुकसान भी अच्छा हो गया, बचे भी 2,000 रुपए। तो अब तो आपका बिल्कुल बैलेंस भी कर गया और गलती से ये भी चले गए जीरो हो गया, तो आप मार्केट से ही बाहर हो गए कि नहीं? आप बताओ। गेम बन जाएगी। अब तो मार्केट से ही बाहर हो गए, आप तो इसमें ट्रेड भी नहीं कर सकते। अगर आपका ऐसा, जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हो, दुकान वाला कभी कभी उधार देता है आपको, क्या मार्केट, अगर आपका पैसा जीरो है तो क्या मार्केट उधार देके ट्रेड करने देता है आपको? 1 रुपए का भी नहीं नहीं 1 रुपए का भी नहीं करने देगा। इसका मतलब एज अ ट्रेडर हमें याद रखना है कि भाई ये मार्केट हमारे लिए कोई बहुत अच्छा मार्केट नहीं है, राइट है। ये मेरे को कभी भी मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं लेने देगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पे कोई रियायत करेगा, मेरे को कोई अच्छा मानेगा, ये मार्केट नहीं मानता ना कुछ भी, है। ये मार्केट बड़ा बेकार सा मार्केट है। बेकार का मतलब इन द सेंस कि ये मार्केट आपका कहने के लिए तो दोस्त है, जब आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, राइट है, आप भी इससे फ्रेंडशिप कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन जहां आपका पैसा जीरो हुआ ये आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, राइट है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को पैसे को जीरो नहीं होने देना। क्लियर है या नहीं? मार्केट अपना रूल्स रखते हैं तो हमें भी हमारे रूल्स रखने हैं। यस। मतलब अगर आपका क्या हुआ, आपके पास 1,00,000 रुपए था, आपका किसी रीजन से 50,000 हो गया, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हो तो ना मार्केट में, हो तो ना मार्केट में, राइट है। तो मार्केट में होना जरूरी है, राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मार्केट के अंदर होना जरूरी है। होने का मतलब क्या हुआ, आपका चाहे कम पैसे हो लेकिन मार्केट में हो। तो आप मार्केट को छोटे ट्रेड करो, नहीं कर पा रहे आप 50 स्टॉक नहीं ले पा रहे, आप 5 ही ले पा रहे हो, लेकिन ले तो पा रहे हो ना। यस और नो? पॉसिबिलिटी है ना कि इससे थोड़ा थोड़ा करके शायद आप कल को 50 ट्रेड वाली लेवल पर पहुंच जाओ। पॉसिबल हो सकता है या नहीं? लेकिन अगर आप ले ही नहीं पाओगे तब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कैपिटल हटा के बैठ जाते हैं या खत्म करके बैठ जाते हैं, पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है, उसके बाद वो एक अजीब सा बुरा मत मानना, एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को हम केवल एनालिसिस करते हैं। आप ये समझो, एनालिसिस करने का मतलब 2 चीजें होती है। आप अभी बिगिनर हो और एनालिसिस कर रहे हो, ये अलग अलग पार्ट है, राइट है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को 10 साल हो गए हैं, समझना, बस बुरा किसी चीज का मत मानना, अगर आप बोलते हो 10 साल हो गए हैं और मैं 4 महीने से एनालिसिस कर रहा हूं, केवल एनालिसिस करता हूं, इसका सेकंड मतलब क्या हुआ, कोई भी बताए? यहां पर जीरो हो गया ना। यस सर। आपको समझ नहीं है मार्केट सर, इसका मतलब समझ आ गया पॉइंट? जी सर। ठीक है। जी सर। तो ध्यान रखना, अगर कोई 10 साल वाला 20 साल वाला आपको बोलता है कि मैं 4 महीने से केवल एनालिसिस करता हूं, तो उसका मतलब कुछ गलत हो सकता है, राइट है। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट के अंदर रहना सीखो, बस आपका ये ध्यान रखना। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज सपोज आपके पास है, तो इसका केवल 5% या 10% ही रिस्क लो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जिससे मार्केट में बने रहो आप। मार्केट आपको मना ना कर पाए, मार्केट आपको हटा ना पाए, बस इतना ध्यान है। और जब दूसरा रूल,
कि मार्केट में जब आपकी पोजीशन बने तब जम के पोजीशन लो। देखो ये अगर हमें पता है कि मार्केट यहां पर मेरे को कोई ट्रेड नहीं करना, मार्केट जब इसके नीचे आएगा तो मेरे को ट्रेड करना है कि नहीं बताओ? यस यस, उस टाइम पर करना है ना मेरे को ट्रेड, वो टारगेट भी उस टाइम पर मना नहीं होना चाहिए ना। यस सर, एक और चीज होती है सर जो आपसे सीखी है कि हाँ एक जी। ही स्टॉक में एक जिद करके एक ही स्टॉक में नहीं रहना चाहिए सर बन के, ठीक है? अगर उसमें हाँ buy नहीं, sell नहीं आ रही उसको छोड़ देखो दो। यस, किसने देखो आप देखो ये निफ्टी है, निफ्टी आपका इस समय बैठा है, इसको आना है नीचे, लेकिन क्या मार्केट आ रहा है नीचे? आप ये बताओ। नहीं सर, अभी नहीं आ रहा। अभी तो नहीं आ रहा ना, तो मेरे को क्या करना चाहिए कोई बताए? इंतजार और स्टॉक ढूंढना इंतजार, में डालना चाहिए सर। वेट एंड वेट, यही होना चाहिए क्या मेरे को, या शुरू कर देना चाहिए बताओ? वेट सर, वॉच लिस्ट। वेट एंड वॉच। अब ये वेट हमने वेट ही नहीं होता, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सोचेंगे यार चलो एक काम करो, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो चलो दूसरे स्टॉक में जाके ट्रेड कर ले। यस या नो? अगर आप निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, आपको लगता है मेरे को निफ्टी में ट्रेड करना, तो आप वेट करना सीखिए। सर एक चीज तो सीख ही लिया ना कि जैसे एनालिसिस कर लिया हमने, और हमारे एनालिसिस के पैरामीटर्स में जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हमें वेट ही करना है, इन शॉर्ट बस। बिल्कुल नहीं, देखो आपसे एक चीज सीखा और भी है, एक चीज और सुनो। देखो मैं ये बोलता हूं कि आप निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, राइट? आप निफ्टी में ही ट्रेड करते हो, बस निफ्टी में ही ट्रेड करते हो, और निफ्टी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, आप बोलो चलो किसी स्टॉक में ट्रेड कर लेते। यस या नो? ठीक है, ये भी एक तरीके से गलत बात होती है। अगर आप निफ्टी में ही ट्रेड करने वाले हो और आपने बोला निफ्टी तो आया ही नहीं सेल पे, तो चलो मैं स्टॉक में ट्रेड कर लेता हूं, तो इसका क्या ये मतलब भी हुआ कि आप वेट करने वाले पर्सन नहीं हो? करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? दो मतलब हुए हैं सर, एक मतलब तो हुआ हाँ, सर नहीं करने को आप बोलो नहीं मेरे को तो प्रॉफिट, इसके दो मतलब होते हैं, समझो इसके दो मतलब होते हैं। आप बोलते हो भाई मेरे को प्रॉफिट घर लेके जाना है, समझना दोनों तरीके हैं इसको समझने के। अगर आप बोलते हो मेरे को प्रॉफिट घर लेके जाना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं निफ्टी में करता हूँ कि स्टॉक में कि ऑप्शन में कि फ्यूचर में, मेरे को नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो ये 1000 रुपए घर लेके जाना है, तब उसके लिए कोई फर्क नहीं है ना कि निफ्टी क्या है और स्टॉक क्या है और ऑप्शन क्या है फ्यूचर क्या है, कोई मतलब नहीं है। वो तो किसी में भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन ऐसा पर्सन जो निफ्टी में ही ट्रेड करता है केवल, क्या उसको स्टॉक में जाना चाहिए? अब क्वेश्चन ये है। सर अपने उसमें रोज निफ्टी में ही करता है, सालों उसको निफ्टी में करते हुए हो गए, और आज निफ्टी अपनी पोजीशन पर नहीं है सेलिंग की, अब वो स्टॉक में जा रहा है, तो गलत कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। सर बहुत लोग को देखा है कि वो लोग का डिसिप्लिन है। कुछ लोग है जो बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं, वो कभी कुछ नहीं देखते। कुछ लोग है जो निफ्टी में ही काम करते हैं, तो वो दूसरे कुछ चीज नहीं देखते। देखा है मैंने, उसमें मास्टरी हो जाती है सर। बिल्कुल। अब इसमें देखो, अब ये बताओ, अगर मैं सपोज निफ्टी में काम करता हूँ और निफ्टी मेरी पोजीशन पे नहीं है, पता लगा ये 2 घंटे बाद आता है पोजीशन पे मेरी, तो 2 घंटे मेरे को वेट करना इसने सिखाया कि नहीं? हाँ, गलत क्या है? वेट करना सिखाया, उसमें गलत क्या है? मत कर लो ट्रेड 2 घंटे, क्या पता 2 घंटे बाद आपको हजारों लाखों का ट्रेड मिल रहा हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और क्या, और आप 1000 रुपए के पीछे भागे जा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस यस। होता है, तो क्या पता आपको अच्छा ट्रेड मिले, तो आपको उसके लिए वेट करो। लेकिन हाँ, मल्टीपल जगह ट्रेड करते हो तब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर सिंगल जगह ट्रेड करते हो तो वेट करो वहां पर। ये मार्केट ऊपर गया, देखो ये मार्केट ऊपर गया, इसने कब से वेट करा रखा है? इस मार्केट ने इस दिन से वेट करा रखा है, हाई से नीचे या नहीं? देखो नहीं है, नीचे नहीं आया, फिर ऊपर चला गया, फिर घूम घाम के नीचे नहीं आया, फिर ऊपर चला गया, और फिर अभी नीचे नहीं आया। इसने 3 दिन से हमें वेट करा रखा है कि नहीं बताओ? यस। तो 3 दिन से मेरा वेटिंग टाइम ही चल रहा है या नहीं बताओ? भाई मैं क्यों ट्रेड, लेकिन हाँ उसके नीचे आएगा, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करो आराम से, क्या जाता है? और इसमें हमारा पैशन भी टेस्ट हो रहा है ना सर। पेशेंस, सारी चीज टेस्ट होती है। आपको ये पता, मार्केट भी ये देखता है कि भाई आप 2 घंटा वेट भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ? ये तो वेट करने का तरीका हुआ ना। अब आप ऊपर यहाँ पर चेक करो, ये आपके पास था, अगर आप यहाँ पर देखोगे कोई भी जगह आप चेक कर लो, इसको हटा दो 2 मिनट, मार्केट आपका पेशेंस लेवल ही तो वेट करता है। यहीं पर ही देखो, ये आपका मार्केट ये नीचे आया था, ये नीचे आया था, उसके बाद मार्केट आपका पेशेंस ही चेक करता रहा कई घंटे, या नहीं बताओ? 1-2 घंटे तो नहीं है, कई घंटे तक ट्रेड कर चेक करता रहा,
और जब आपने जिसने पुट लेके बैठा होगा या सेल करके बैठा होगा उसके बाद उसे रिवॉर्ड दिया कि नहीं? सही दिया। अब यही केस मार्केट दोबारा से कर रहा है कि नहीं बताओ? फिर से पेशेंस लेवल चेक हो रहा है और रिवॉर्ड देगा कि नहीं? केस जैसे ही मार्केट इसके नीचे चले तब ट्रेड नहीं छोड़ना। अक्सर हम क्या करते हैं, यहां तो ट्रेड ले लेते हैं, जब बड़ा ट्रेड लेने की बारी आती है तो डर जाते हैं। ये होता है कि नहीं? तभी अपॉर्चुनिटी नहीं थे, तब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाती है। तो उस भले ही यहाँ ट्रेड मत करो 2 घंटे, यहाँ मत करो 2 घंटे ट्रेड, लेकिन जब आपकी अपॉर्चुनिटी आए तो जरूर से ट्रेड करो, क्योंकि वो आपको बड़ा पैसा देके जाएगी। आपको यहाँ पर पता है कि ये मार्केट जो है वीक टाइम फ्रेम में चेक करो, और क्लाउड बेस पर मैं जाता हूँ। अगर क्लाउड बेस पर नहीं भी जाता, चलो मैं ऐसे ही चेक करता हूँ कि भाई इसकी सेलिंग कहाँ तक आनी है। तो अगर मैं इसकी सेलिंग ही देखता हूँ और इस हाई से मार्क कर देता हूँ इस लो तक, तो इतनी सेलिंग तो एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? इतनी तो है ही, मतलब ये टारगेट है इसका। ये टारगेट तो आपको मिलना ही मिलना है 21,800। इतना तो आना ही आना है मार्केट डाउन में, लेकिन एकदम से तो नहीं आएगा ना कि मैंने बोला और आ गया। टाइम तो लेगा कि नहीं लेगा बताओ? टाइम तो लेगा। तो उसके लिए मार्केट को लो के नीचे आना तो पड़ेगा या नहीं? तभी तो सेल करेगा। तो आपको भी वेट करना है और मार्केट भी वेट कराएगा। तो आप मार्केट के साथ में चलो, मार्केट के साथ में चलोगे, मार्केट आपको सही डायरेक्शन देगा और सही पॉइंट भी देगा और पैसे भी देगा। सर ये ऊपर का जो था सर, जो 22,805 बार टेस्ट हुआ, 22,800 का लेवल टूट नहीं रहा था, जैसे 22,800, लेकिन उसमें हमें मौका नहीं मिला क्योंकि मंडे को मार्केट सीधा 250 डाउन ही खुल गया। तो मौका दिया ही नहीं उसने कहीं पर भी, मौका नहीं दिया। करेक्ट। तो अभी देखो मार्केट इसके नीचे आएगा ना, ये ध्यान रखना, अगर मार्केट इसके नीचे आए तो बड़ा सेल है मार्केट के पास। बहुत उसने सपोर्ट टेस्ट किया है। हाँ जी, और मार्केट देखो ये नीचे लाइन डली हुई है, ये री लाइन, इसका डाउन यहाँ तक है। अब कैसे आएगा, तेजी से धीरे, सब अलग बात है, ठीक है, वो अलग पार्ट है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का डाउन है। और ये कितने पॉइंट का है? लगभग 700 पॉइंट का डाउन। 700 पॉइंट देखा मैंने, 700 पॉइंट सर, 700 पॉइंट का पूरा डाउन है मार्केट। इन शॉर्ट ये भी हो सकता है ना सर कि जैसे अभी मान लो हमको तो मालूम है, और ये जो प्रीवियस डे लो ब्रेक किया और आज मंथली एक्सपायरी है, तो हम मार्च महीने का लास्ट मंथ का या 2 हफ्ते के बाद का 21,800 का पुट भी लेके खड़े रह सकते हैं ना मंडे सर। मंडे से सर, यानी अभी हाँ, तो कल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिसने पुट लिया होगा, आप ये सोचो जिसने ऊपर से पुट लेके आ रहा होगा, उसको तो कहीं से भी यहाँ से भी कहीं से भी पुट लेके आ रहा होगा, वो अगर छोड़े बैठा होगा तो कुछ तो फायदा उसे मिल ही रहा होगा कि नहीं? अभी भी लॉटरी लग गया उसको, कुछ तो फायदा ले ही रहा होगा वो, और हो सकता है अच्छा खासा फायदा ले रहा हो। ऐसे टाइम पर हेज बनाना बड़ा अच्छा होता है। जो हेज बना के बैठा होगा ऊपर से, वो प्रॉफिट में ही होगा कि नहीं? उसका लॉस भी कम होगा, आधा लॉस होगा और प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा उसे, तो बुराई क्या है? सर एक रिक्वेस्ट था सर। हाँ जी बोले। जैसे हम लोग ने कल रात को क्लासेस में तय किया है कि एवरी फ्राइडे को हम लोग रात को क्लास में वीकली एनालिसिस करेंगे। ओके ठीक है। तो वो तो आपने हमको बोला है कि हम लोग उसके लिए 10 मिनट, आखिरी 10 मिनट निकालेंगे। अच्छा सर, मुझे दूसरी एक आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो बुल कॉल स्प्रेड और पुट कॉल स्प्रेड है वो हमें नहीं मालूम है, तो उसका भी आप जब भी वक्त आएगा तो उसका भी हमें नहीं, पूरा हाँ जब टाइम आएगा, जब आपकी देखो क्लासेस में ऑप्शन का टाइम आएगा, राइट है, मतलब वो मुर्गी हो जाती है, मुर्गी बनाता हूँ ना मैं। नहीं वही बोल रहा हूँ सर, इसलिए जब हमारा पता है ना मुर्गी, फिर आप मेरे से चिड़िया बनवाते हो हमेशा, है ना? मेरे को मुर्गी बनानी नहीं आती, मेरे से चिड़िया बनवाते हो। वो अंडे होते हैं ना मुर्गी के, सोने के, गोल्डन एग्स, है ना? अगर सोने के अंडे निकाल देंगे तो क्या होगा? मुर्गी मर जाएगी, यही होगा। अब इसको चेक करो, अगर मैं बोलता हूं कि मैं इक्विटी अभी कर रहा हूं, मेरे को ऑप्शन के बारे में ABCD भी नहीं पता ही, अभी पता ही नहीं है, और मैं ऑप्शन का बीच का कोई पार्ट आपको यहां बता दूं तो डिस्टर्ब हो जाओगे कि नहीं? काफी डिस्टर्ब हो। लेकिन अगर मैं जब ऑप्शन का टाइम आएगा और ऑप्शन में बेसिक से आपको बिल्कुल बताता हूं तो ऑप्शन आराम से समझ में आएंगे ना? ठीक है, तो केस आपके पास क्या हुआ, इक्विटी आप आज कर रहे हो, इक्विटी को तसल्ली से करो, राइट है?
कोई ध्यान मत दो फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कमोडिटी क्या होती है, फॉरेक्स क्या होता है, सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, राइट। जब आपका इक्विटी कंप्लीट हो जाए, आप बोले मैंने परफेक्ट इक्विटी कर दिया है, अब बोलो कि ठीक है नेक्स्ट क्या है, आप बोलते हो नेक्स्ट फ्यूचर है, बिल्कुल चलो फ्यूचर को बेसिक से शुरू करेंगे, डन, बीच से नहीं बेसिक से, बेसिक से एडवांस तक फ्यूचर चले जाओ। आप बोलते हो फ्यूचर भी कंप्लीट हो गया, राइट, अब नेक्स्ट क्या, ऑप्शन, चलो बेसिक से शुरू करेंगे। कभी भी ये नहीं करना कि कोई नया आप सेगमेंट यूज कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो और उसको आप मिड से शुरू करो कि ये तो मेरे को आता ही है, बिल्कुल बेसिक से, राइट है। चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हो, आप उसे बेसिक से ही शुरू करो, पॉइंट समझे। यस यस यस, वो आपको हमेशा फायदा करेगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट का 5 मिनट का क्या मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, देख लो इसको, फिर मैं क्लास को रोकता हूँ। देखो ये डाउन है, ये ऊपर गया, क्या मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, यस आ चुका। अगर आप मॉर्निंग से देखोगे, आज 27 थी, देखो मॉर्निंग से क्या हुआ, मार्केट नीचे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर तक गया, मार्केट यहीं घूमता रहा और उसके बाद थोड़ी देर बाद अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। तो क्या मार्केट अब डाउन के लिए रेडी हो रहा है, यस, डाउन के लिए मार्केट अब रेडी हो रहा है, इसके नीचे मार्केट डाउन में चला जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके नीचे मार्केट डाउन में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूं अभी। मेरे ख्याल से समझ आया होगा, आराम से करते रहिए, इसको समझते रहिए, लेकिन सेलिंग तभी करनी है जब मार्केट लो के नीचे आ जाएगा, तब तक नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सर।